ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? जम्मू कश्मीर में आके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। क्या उम्मीद करोगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो को जो है उसकी सराहना करेंगे? हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करेंगे। और मैं तो इस बात से मैं खुश हूं और मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि हम मतलब एक छोटी पार्टी, जम्मू कश्मीर के बाहर हमारा कुछ है नहीं, हमारे मैनिफेस्टो को तो पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। और शायद ही कोई बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से बात ना की हो। तो मैं बीजेपी का बेहद शुक्रगुजार हूं। उमर साहब, काफी टारगेट किया जाता है, आपको काफी स्पीच में नाम लिया जाता है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो। क्या कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है ना, अब ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। मिलिटेंसी पे आपको आरोप लगाए जाते हैं कि एमसी कांग्रेस जो है मिलिटेंसी की जिम्मेदार है। पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना, 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं मिलिटेंसी के पीछे किसका हाथ रहे हैं? अब ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है। लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में तो उनको दोषी ठहराते ही नहीं हो ना। जम्मू कश्मीर में आके पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। अगर यहां से अगर आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? या तो फिर हम जिम्मेदार हैं नहीं ना, या तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदार है। फिर ठीक है, जो आपने करना आप करिए, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में आप एक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आके आप दूसरी बात करते हैं। कम से कम हम वो लोग हैं, चाहे हम कश्मीर में बात करें, जम्मू में बात करें या जम्मू कश्मीर के बाहर बात करें, हम एक ही बात करते हैं ना। बीजेपी की तरह हम अलग अलग जबान में बात नहीं करते। लास्ट में ये पूछूंगा कि लगातार जो बीजेपी आप पे हमले करती है, लगातार जो उनके बड़े नेता आते हैं वो आप पे हमले करते हैं, क्या लगता है कि उनकी बात है जहां आपसे डरे हुए हैं? जो पहले 2 फेज इलेक्शन के रहे हैं, बीजेपी की परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं। वो घबराए हुए हैं। हमारे इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक नौशहरा से भी उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो शायद अपनी सीट बचा नहीं पाएगा। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमें जो है निशाना बना रही है। ठीक है, जितना वो हमें निशाना बनाना चाहे उनकी करें।